तो वेव ऑप्टिक्स इस पर्टिकुलर चैप्टर से हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे और जो प्रीवियस लेक्चर था उस लेक्चर के आखिरी हिस्से में डॉपलर इफेक्ट पर हमने कुछ डिस्कशन किया था और कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूलीज हमने उसमें डेवलप किए जिसमें हम कहते हैं कि एपरेंट चेंज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर, दिस इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज डॉपलर इफेक्ट। तो हम चेंज इन वेवलेंथ को कुछ इस तरीके से मेंशन करते हैं, डेल्टा लैम्डा बाई लैम्डा इज इक्वल टू relative velocity between source and observer divided by the speed of light. We may have one more formula in the same line, but that will be for frequency, that is delta nu by nu, original frequency, is equal to relative speed divided by speed of light. Of course, हमें ये याद रखना चाहिए कि जब वेवलेंथ इंक्रीज होती है तो उसके करस्पॉन्डिंग लेवल पे फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो जाएगी, बिकॉज इट्स एन इनवर्स रिलेशन। दो अलग अलग कंडीशंस भी हमने यहाँ पे डिस्कस की थी। एक हम कॉल करते हैं रेड शिफ्ट। आपको याद होगा कि रेड शिफ्ट हम उस वक्त कंसिडर करते हैं जब सोर्स एंड ऑब्जर्वर दे मूव अवे फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, यानी कि आप कह सकते हो कि इनके बीच में जो है सेपरेशन होगा, वेवलेंथ इंक्रीज होगी। इस सिचुएशन में वेवलेंथ इंक्रीज हो जाएगी और फ्रीक्वेंसी का फैक्टर जो है वो डिक्रीज होगा। वी हैव अनदर कंडीशन इन दिस केस दैट इज टू बी कॉल्ड एज ब्लू शिफ्ट। ये कुछ ऐसी कंडीशन होगी जिसमें सोर्स ऑब्जर्वर या दोनों एक दूसरे के टुवर्ड्स मूव करेंगे, टुवर्ड्स each other, they will be moving towards each other such that के इस सिचुएशन में वेवलेंथ डिक्रीज हो जाएगी और फ्रीक्वेंसी जो है वो इंक्रीज होगी। ठीक है, ये सारी कंडीशंस और इस पर एक अच्छा खासा डिस्कशन विद गिविंग सम डिस्क्रिप्शंस विद द हेल्प ऑफ एनिमेशन, ये सब हम पिछले लेक्चर में कवर कर चुके हैं। अब आज के लेक्चर में जो हमारा इंटरेस्ट है वो ये है कि इन सभी कंडीशंस को यूज करते हुए कुछ अच्छे क्वेश्चंस, कुछ बढ़िया इलस्ट्रेशंस हम लोग डिस्कस करें। हाँ, एग्जामिनेशन में एक और छोटा सा पॉइंट ये भी आ सकता है कि व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ डॉपलर इफेक्ट। तो कुछ एक ग्लिम्स मैंने आपको बता दिया था कि डॉपलर इफेक्ट का एप्लीकेशन हम कैसे डिस्टेंस मेजरमेंट करने के लिए, स्पीड मेजरमेंट करने के लिए, रिलेटिव मोशन मेजरमेंट करने के लिए, या चेंज इन वेलोसिटी और चेंज इन वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी को मेजर करने के लिए कर सकते हैं। रडार और सोनार के मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए थे। So here is some list of what the Doppler effects of application can be. तो मैं समझता हूँ इसे आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से याद कर लें। इसमें हर एक पॉइंट को उठा उठा के एक्सप्लेन करना मैं उतना ज्यादा नीडी नहीं समझता हूँ, क्योंकि ये एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है यूजुअली, जो थियरी एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है कि भाई व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ डॉपलर इफेक्ट। सो एनी 2 एनी 4 यू कैन पिक आउट एंड राइट इन योर एग्जामिनेशन पेपर। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ सम ऑफ द क्वेश्चंस। वन मोर थिंग वी शुड रिमेंबर दैट के डॉपलर इफेक्ट ऑफ लाइट जो है ये सिमेट्रिक फिनोमेना है। इसमें सोर्स या ऑब्जर्वर या दोनों, इनमें से कौन मूव कर रहा है इससे कोई खासा फर्क नहीं पड़ता। इफ आइदर ऑफ देम और बोथ ऑफ देम, सोर्स एंड ऑब्जर्वर, दे अप्रोच, then we'll be finding the decrease in wavelength. If either of them or both of them, if they separate from each other, they move away from each other, we will find there is an increase in wavelength, and that corresponds to redshift. Okay, so it's a symmetric phenomena that makes the calculation to be very straightforward and very easy. Because of symmetry, we don't have to consider the individual velocities of source and observer, we just have to consider the relative velocity, and in all cases we will be using this particular formula. Okay, चाहे कोई भी दूर जाए कोई भी नजदीक आए, फॉर्मूला यही रहेगा। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमसे ये कहा जा रहा है कि रिलेटिव स्पीड बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर जो है ये 2 × 10⁶ है। सो दिस नंबर इज VR and we are just supposed to find out the percentage change in wavelength. So go for delta lambda by lambda is equal to
VR by C. Now you want to get percentage change, so simply आप इसको 100 से multiply कर दें and you will be getting in percentage. खत्म बात. So VR is equal to 2 into 10 to the power 6. Speed of light in its standard value 3 into 10 to the power 8 multiplied to 100. ठीक है? It will be in percentage. So this will get cancelled. This will become 10 to the power minus 2. Or rather, I may say that this 10 to the power 8, 10 to the power 6, and 100 will get cancelled. It will be just 2 by 3. 2 by 3 will take a value of 0.66 and so on 7. So इतना परसेंट इसमें वेवलेंथ चेंज हो गया. आपने देखा क्वेश्चन कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड और सीधा साधा था. यस यस सर. ओके. सो सभी क्वेश्चंस इसी तरीके के रहेंगे, एक दो स्टेप में सॉल्व होने वाले, कोई खास बात नहीं होगी. बट प्रॉपरली फॉर्मूला अप्लाई करने आना, परसेंटेज का चेंज समझना, ये चीजें आपके जहन में आनी चाहिए. नाउ लाइट हैज वेवलेंथ ऑफ 5000 एंगस्ट्रॉम एंड इट इज बीइंग apparently received as 4800. सो ओरिजिनल जो वेवलेंथ है ना ये 5000 है और रिसीव्ड जो है ये 4800 है. So before we move on, we can just take the change in wavelength, that is 5000 minus 4800. So 200. change in wavelength will take a value of 200 angstrom. ठीक है. अब ये हमसे पूछ रहा है फाइंड द रिलेटिव स्पीड, मतलब हमें VR निकालना है और आगे फिर परसेंटेज चेंज इन वेवलेंथ ऑफ लाइट भी निकालना है और आंसर पे कमेंट भी करना है. सो आई थिंक इट इज गोइंग टू बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. सबसे पहले VR निकालते हैं. सो वी हैव डेल्टा लैम्डा बाई लैम्डा is equal to VR by C. Now delta lambda is 200 divided by this is 5000. दोनों के दोनों एंगस्ट्रॉम में हैं तो आपको कोई कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं है. VR divided by 3 into 10 to the power 8. So just cancel with these two zeros. This 2 and this will get cancelled with 25. VR will be equal to 3 into 10 to the power 8 divided by 25. Just write this number as 300 into 10 to the power 6 divided by 25. I hope आप समझ पा रहे हैं. 300 और 25 आप यहाँ से कैंसिल कर दें. 25 4 जा 100, 8 जा 200 and 12 जा 300. करेक्ट है? 12. हाँ. So this will be 12 into 10 to the power 6 meter per second. This is the relative speed between source and observer. That's it. Now the next thing is that we are supposed to find the percentage change in wavelength. Percentage change in wavelength can be estimated like this. डेल्टा लैम्बडा बाई लैम्बडा, इसी को आप 100 से 10 परसेंटेज बना दें, बस खत्म. डेल्टा लैम्बडा है अपना 200, ओरिजिनल लैम्बडा है 5000 into this is 100 in percentage. So this 0, these two zeros, this 0 will get cancelled. This 4 and this 20 will become equal to 4. You will be getting 4% change. Getting it? So that's quite straightforward. बिल्कुल ही जिसे कहेंगे straight forward question है. Now we have one more question here in this. कि whatever is happening here उस पे हमको एक comment करना है. अब देखो कमेंट में आप ये नोटिस करो कि वेवलेंथ का क्या हुआ है. सो जो ओरिजिनल वेवलेंथ है ये 5000 है, जो रिसीव कर रहे हैं हम अपरेंटली वो 4800 है, तो वेवलेंथ डिक्रीज हो गई. अब आपने सोचना है कि वेवलेंथ कब डिक्रीज होती है. तो वेवलेंथ का डिक्रीज होना यानी कि ये उस वक्त होगा जब सोर्स और ऑब्जर्वर एक दूसरे के टुवर्ड्स मूव करेंगे. दे विल approach each other, they will come close to each other. So your comment can be very straightforward. The source and observer are moving towards each other. तो इस पे हम कमेंट ये करेंगे कि सोर्स और ऑब्जर्वर जो है टुवर्ड्स मूव कर रहे हैं, दे आर अप्रोचिंग ईच अदर. या इन सब बातों को हटा के अगर एक छोटा सा सिंपल कमेंट हमने ऐसा दिया, बस इतना बोला इट्स ब्लू शिफ्ट, तो भी चलेगा. क्योंकि ब्लू शिफ्ट बोल देना ही अपने आप में ये इस बात को गारंटी करता है कि वेवलेंथ डिक्रीज हो गई है और सोर्स और ऑब्जर्वर जो है ये एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं. सो यू कैन राइट द कमेंट इन टेक्निकल वर्ड्स एज ब्लू शिफ्ट और यू कैन जस्ट गिव अ डिस्क्रिप्शन दैट द सोर्स एंड ऑब्जर्वर आर अप्रोचिंग ईच अदर. ठीक हो गया? Yes, sir.
ओके यस सर। थोड़ा सा सराउंड वॉइस आपका आ रहा है तो जरा माइक आप ना ऑफ रखो। कल के लेक्चर में भी मैंने नोटिस किया था कि जब आप माइक ऑन कर रहे हो तो पीछे से थोड़ा सा सराउंड वॉइस आ रहा है, तो जस्ट बी केयरफुल। लेट्स कंटिन्यू टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। If the apparent change in the wavelength is 0.2%, find the relative speed between source and observer. देखिए कितना अच्छे तरीके से दिया है। ये जो डेल्टा लैम्बडा बाई लैम्बडा है, ये कितना बताया इसने? 2%। एपरेंट चेंज इन वेवलेंथ को इसने सीधा परसेंटेज में दे दिया, यानी कि डेल्टा लैम्बडा बाई लैम्बडा इज 2%। बात समझ आ रही है ना बेटा? सो डेल्टा लैम्बडा बाई लैम्बडा विल बी इक्वल टू 2/100, 0.2/100। Getting it right? But in its standard form, we have a Yes. formula delta lambda by lambda is equal to VR by C. Now you can replace delta lambda by lambda with a value of 0.2 divided by 100. On the other side, VR हमें find out करना है, and C is 3 into 10 to the power 8. So VR is equal to 3 into 10 to the power 8 into 0.2 divided by 100. 3 into 0.2 will become 0.6. And you may write your answer 0.6 into 10 to the power 6 मीटर पर सेकंड। ये हो गया रिलेटिव स्पीड। करेक्ट है? Yes sir. Okay. Yes sir. You'll find the questions to be very straightforward. I think कुछ एक questions तो मैं होमवर्क में भी दे सकता हूँ आपको, but I'll just solve करते जाएंगे हमारे क्वेश्चन। देखें, if the relative speed between source and observer is this much, 3 into 10 to the power 8, find the percentage change in wavelength and frequency of light. Comment on your answer. अब कमेंट करना थोड़ा सा मुश्किल है इसमें, क्योंकि ये नहीं बताया कि सोर्स और ऑब्जर्वर रिलेटिवली सेपरेट हो रहे हैं कि अप्रोच हो रहे हैं, बट हम कमेंट फिर भी एक पॉइंट से बना देंगे। आप देखें, हम ऐसे लिखेंगे डेल्टा लैम्बडा बाई लैम्बडा इज इक्वल टू वी आर बाई सी। ठीक है, अब परसेंटेज चेंज अगर हमें निकालना है तो बस हम यहाँ पे परसेंटेज लगाएंगे और दूसरी तरफ क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नाउ टेल मी व्हाट इज वी आर इन दिस केस? 3 into 10 to the power 6. What is C? 3 into 10 to the power 8 into 100. अगर आप इसे सॉल्व करते हैं with the notation delta lambda by lambda in percentage, तो आपका आंसर आ जाएगा 1%। करेक्ट है ना? 1% दिख रहा है सबको? This 3 and 3 will get cancel. 10 to the power 8, 10 to the power 6, ये कैंसिल होगा, ये 100 10 to the power 8 हो जाएगा, यहाँ पे ये कैंसिल हो गया, बचा 1। Got the point? अब बच्चों अगर आप फ्रीक्वेंसी का चेंज चेक करोगे तो बिलीव मी वो भी 1% हो जाएगा, क्योंकि Yes. फ्रीक्वेंसी के लिए भी हम यही फॉर्मूला लिखते हैं। तो कमेंट हमको अब इस पॉइंट पे लिखना है कि अगर वेवलेंथ में 1% इंक्रीज होगा तो करस्पॉन्डिंग लेवल पे फ्रीक्वेंसी में 1% डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इफ दिस इज गोइंग टू Yes हैपन sir. बिकॉज ऑफ सेपरेशन, तो अगर वेवलेंथ इंक्रीज हुई है 1% से तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो जाएगी। और Yes. अगर अप्रोच हो रहा है तो वेवलेंथ 1% से डिक्रीज होगी, बट ऑन द कंट्ररी उसी अप्रोच फेनोमेना में फ्रीक्वेंसी 1% से इंक्रीज होगी। सो यू कैन हैव अ सिंपल कमेंट, इफ वेवलेंथ इंक्रीजेस फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस। ऐसा आप एक छोटा सा कमेंट यहाँ पे बना सकते हो। गेटिंग इट राइट? ओके, आइए एक और देखते हैं। डॉपलर शिफ्ट ऑफ light of wavelength 6000 angstrom emitted from the sun is 0.04। तो ये डेल्टा लैम्बडा दिया हुआ है और ओरिजिनल वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम है। रेडियस ऑफ सन इज 7 into 10 to the power 8 मीटर। देन फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ सन। तो यहाँ हमको वो रोटेशन वाले इफेक्ट को कंसिडर करना है। तो आपके पास एक सिचुएशन है ऐसी, डेल्टा लैम्बडा बाई लैम्बडा इज इक्वल टू वी आर बाई सी। ठीक है, नाउ विद दैट रेफरेंस सबसे पहले तो मैं इस फॉर्मूले को मॉडिफाई कर देता हूँ। डेल्टा लैम्बडा बाई लैम्बडा, वी आर जो है ना बच्चों, आप ऐसे लिखोगे ना, आर ओमेगा R omega. because Yes. V is equal to R omega, this condition you will be using. Now in continuation you may write delta lambda by lambda is equal to, now R omega में आपको टाइम पीरियड निकालना है, तो आप इसको ऐसे लिखें R by C and then in continuation 2 pi by T। क्या कहते हो?
ठीक है। सो अब पूरे डेटा को यहाँ पे पुटअप करते हैं। डेल्टा लैम्बडा हमें बताया जा रहा है 0.04। देखिए मैं इसमें कन्वर्जन भी नहीं करता हूँ, एंगस्ट्रॉम का मीटर में भी नहीं लाता हूँ मैं, क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम यूनिट्स यूज कर रहा हूँ, तो कोई खास कन्वर्जन भी करने की जरूरत नहीं है। इनिशियल वेवलेंथ जो हमें दी गई है वो 6000 एंगस्ट्रॉम है ओरिजिनल। आर रेडियस ऑफ सन भी हमें बताया है, दैट इज 7 × 10⁸ हो गया। स्पीड ऑफ लाइट दैट इज 3 × 10⁸ हो गया, इंटू 2 पाई जो होता है वो होता है 6.28। ठीक है, 2 × 3.14 मल्टीप्लाई करोगे 6.28 हो जाएगा। एंड द ओनली अननोन हियर इज टी। यू कैन इजीली फाइंड इट आउट। ये 10⁸ तो कट गया। ठीक है, just make the formula for t. So you may write t is equal to this is going to be 7 into 6.28 into 6000 divided by 3 into 0.04. Divide the number and you will be getting the time period in second. Okay, कर लेंगे आप अपना? Yes. And for your surprise, with this data हमने सन के घूमने का टाइम पीरियड निकाला। इमेजिन करो, आप सन पे हम गए भी नहीं, बैठे बैठे सन के घूमने का टाइम पीरियड निकाल दिया हमने। याद है मैंने कल आपको ये कहा था, इन द सेंस प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको ये कहा था कि ये जो गैलेक्सीज मूव कर रही हैं, या कोई प्लैनेटरी सिस्टम है, या कोई कॉमेट है, या कोई भी एक सेलेस्टियल बॉडी है, वो घूम रही है या चल रही है, तो उसके जो स्पीड्स हैं या रोटेशनल इफेक्ट्स जो हैं, उसको हम इसी डॉपलर इफेक्ट से सेंस करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं उनकी वेवलेंथ्स को। तो हम यहाँ पर अर्थ में ऑब्जर्वेटरी में, जहां पर हमने ऑब्जर्वेशंस रिकॉर्ड करने होते हैं, ऑब्जर्वेटरी में हम ये सारी वेवलेंथ्स और उससे आने वाली लाइट और उससे आने वाले अलग अलग रेडिएशंस को कलेक्ट करते रहते हैं, वो डेटा जमा करते रहते हैं, और उनमें होने वाले चेंजेस और वेरिएशन से हम अंदाजा लगाते हैं कि कौन सी प्लैनेट के साथ क्या हो रहा है। और सेम चीज हम हीट रेडिएशंस के लिए इस्तेमाल करते हैं, और स्टीफेंस लॉ और इन सभी चीजों का यूज करके हम टेम्परेचर ऑफ सन निकालते हैं। वीन्स लॉ का इस्तेमाल करके हम टेम्परेचर ऑफ एनी हॉट बॉडी निकालते हैं। याद है आपको, हमने रेडिएशंस में पढ़ा था। Yes. तो ये सारा डेटा कलेक्शन ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है फिजिक्स में। बहरहाल ये आंसर्स आप अपने हिसाब से निकाल लेंगे, मैं इसमें अब और वक्त नहीं खराब करता हूँ। लेट्स टेक अनदर। अ स्टार इमिट्स लाइट ऑफ 5500 एंगस्ट्रॉम। तो इनिशियली ये इतनी वेवलेंथ से इमिट करता है। इट अपीयर्स ब्लू टू एन ऑब्जर्वर ऑन अर्थ। तो वो स्टार हमको ब्लू अपीयर हो रहा है, तो इसका क्या मतलब है? कोई भी ऑब्जेक्ट हमको ब्लू कब अपीयर होगा? Approach. अप्रोच करेगा, ठीक है ना। स्टार इज गोइंग अवे फ्रॉम, स्टार इज स्टेशनरी, स्टार इज कमिंग टुवर्ड्स। क्या कहना चाहिए आपको? सी। कितना आसान है, देखिए आ रही है ना बात समझ में? Yes, sir. अगर वही स्टार हमको रेड अपीयर होता तो Away. जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स मोशन, अगर उसकी जो वेवलेंथ के चेंजेस हैं, अगर हम उसमें रेड की तरफ शिफ्ट देखते, तो हम ये कहते कि वो स्टार दूर जा रहा है क्योंकि उसकी वेवलेंथ बढ़ रही है। ओके। 6563 angstrom line emitted by the hydrogen atom in the star is found to be red shifted by 5 angstrom. तो ये 5 angstrom डेल्टा लैम्बडा है। कितनी स्पीड से ये स्टार रिसीडिंग कर रहा है? रेड शिफ्ट का मतलब दूर जा रहा है, रिसीडिंग। तो देखें आप, आपके पास बिल्कुल सीधा साधा फॉर्मूला है, दैट इज डेल्टा लैम्बडा बाय लैम्बडा is equal to VR by C. Put up these numbers 5, 6563, VR, 3 into 10 to the power 8. So VR is equal to 3 into 10 to the power 8 into 5 divided by 6563. बताएं नंबर, ऑप्शन मौजूद है आपके पास। देखें कौन सा ऑप्शन आता है, बताएं। यस, कर लेंगे आप ये? Yes. कर लेना आप इसको। Now there are 3 observers as per this question. There are 3 observers A, B and C. They measures the speed of light coming from the source to be VA, VB and VC.
अच्छा, the observer A moves towards the source, the observer C moves away from the source and the source with the same speed, and the observer B is at rest. The surrounding space is in vacuum everywhere. Then, तो क्या आंसर होना चाहिए? A जो है ये दूर जा रहा है, सॉरी A जो है ये अप्रोच कर रहा है ना? A is approaching towards. Yes. C is moving away. However, B जो है ये रेस्ट पर है। तो जो दूर जा रहा है उसके लिए वेवलेंथ क्या होती है? इंक्रीज। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? डिक्रीज होती है। Decrease. और जो नजदीक आ रहा है उसके लिए Wavelength कम. वेवलेंथ डिक्रीज हो जाएगी और फ्रीक्वेंसी Yes. Increase. अच्छा, हम यहाँ क्या मेजर कर रहे हैं? वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी मेजर कर रहे हैं हम? नहीं, हम क्या मेजर कर रहे हैं? Speed. तो आंसर क्लियर है। स्पीड में थोड़ी फर्क पड़ता है डॉपलर इफेक्ट से। फर्क किस में पड़ता है? डॉपलर इफेक्ट जो है ये किस चीज की एपरेंट वैल्यू हमें बताता है? वेवलेंथ की Frequency और length. या Yes. फ्रीक्वेंसी की, है ना? या तो वेवलेंथ की एपरेंट वैल्यू बताएगा चेंज करके, या फ्रीक्वेंसी की एपरेंट वैल्यू बताएगा चेंज करके। लेकिन इस करंट प्रॉब्लम में हम क्या मेजर कर रहे थे? Velocity. स्पीड ऑफ लाइट। वो थोड़ी चेंज होती है डॉपलर Yes. इफेक्ट से, उसका क्या फर्क पड़ता? तो ए भी वही मेजर करेगा जो बी करेगा, और सी भी वही करेगा जो ए करेगा। मतलब इट विल बी जस्ट सेम फॉर ऑल ऑफ देम। ठीक हो गई बात? Yes, sir. A star is emitting light of wavelength 5896 angstrom and it is moving away from the earth with a speed of 36 kilometers per second. ओहो, 36 किलोमीटर। अब ये किलोमीटर मीटर में करना पड़ेगा पहले। तो फिर वेवलेंथ ऑफ लाइट ऑब्जर्व्ड ऑन अर्थ, अर्थ पर हम कितनी वेवलेंथ ऑफ लाइट ऑब्जर्व करेंगे? चेंज नहीं पूछा, कितनी ऑब्जर्व करेंगे ये पूछा। तो पहले तो बेटा चेंज निकाल लेते हैं। डेल्टा लैम्बडा बाई लैम्बडा इज इक्वल टू वी आर बाई सी। ठीक है, अब देखें डेल्टा लैम्बडा को तो आप जैसे वैसे छोड़ दें क्योंकि आपको तो चेंज निकालना है। लैम्बडा का वैल्यू है 5896। थोड़ा सा आपने कैलकुलेशन फटाफट करना है अभी। 3600 और किलोमीटर का मीटर में, इसलिए और आगे 10 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 10 टू द पावर 8। ठीक है, सो डेल्टा लैम्बडा विल बी 36 इंटू 10 टू द पावर 5 इंटू 5896, करेक्ट जा रहा है, डिवाइडेड बाय 3 इंटू 10 टू द पावर 8। सो ये 36 और 3 कटेगा, ये हो जाएगा 12, 10 टू द पावर 8 ऊपर चला जाएगा, दैट विल बिकम -8। सो यू में से डेल्टा लैम्बडा विल बी 12 इंटू 5896 इंटू 10 टू द पावर -3। इज इट ओके? प्लस 5 एंड -8 ऊपर जाने के बाद, तो ये -3 हो गया। अब आप मुझे जल्दी से बता दें कि डेल्टा लैम्बडा कितना है? 70752 कितना? सुनाई नहीं दिया मुझे। 07 70 752 70.75. 5 2 इंटू 10 टू द पावर -3। तो इसे एडजस्ट करें तो डेल्टा लैम्बडा विल बी 70.75। आप चाहें तो आगे और 2 लिख सकते हैं, एंगस्ट्रॉम। अब ये बताएं कि ये जो प्रोसेस है इसमें ये जो स्टार है ये क्या कर रहा है? अप्रोच कर रहा है या सेपरेट हो रहा है? क्वेश्चन केयरफुली पढ़ें तो पता चलता है मूविंग अवे। जब कोई स्टार लाइट इमिट करते करते दूर जाता है तो क्या उसकी वेवलेंथ ऑब्जर्वर तक इंक्रीज्ड हालत में मिलती है? yes हाँ, मतलब इतनी वेवलेंथ उसकी इंक्रीज होगी क्या डिक्रीज होगी? increase इंक्रीज होगी। तो विच ऑप्शन विल बी कमिंग हियर? D डी ऑप्शन। ठीक हो गया। लेट्स टेक अनदर वन। The periodic time of rotation of a certain star is 22 days. Time period given है.
and its radius is 7 into 10 to the power 8 meter. If the wavelength of light emitted by the surface be 4320 angstrom, तो फिर डॉपलर शिफ्ट कितना होगा ये पूछा है। तो बच्चों हमें फॉर्मूला सही से लिखने आना चाहिए। डेल्टा लैम्बडा बाय लैम्बडा इज इक्वल टू, अगर मैं गलत नहीं हूं, r बाई सी 2 पाई बाई टी, क्या कहते हो? Yes. ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले मैं डिराइव कर चुका हूं। तो इसमें हमने ख्याल रखना है कि हमको सिर्फ डेल्टा लैम्बडा निकालना है। तो डेल्टा लैम्बडा हमारा जो है ये अननोन है, डिवाइडेड बाय लैम्बडा 4320 एंगस्ट्रॉम में ही रहने दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। r 7 into 10 to the power 8, c 3 into 10 to the power 8, 2 pi 6.25, नहीं 6.28 ना, 6.28 डिवाइडेड बाय t। t कितना है? 22 डेज। आप देखो एक दिन में इतने सेकंड होते हैं, इसने बोल दिया हमको। तो हमारे पास टोटल कितने दिन हैं? 22, यानी कि सिंपली इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 86400 सेकंड से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अगर ये नहीं देता है डेटा हमको, तो फिर हम ऐसे लिखेंगे, हर दिन में 24 आवर्स, हर आवर में फिर 60 से मल्टीप्लीकेशन, फिर और हर 60 मिनट के हिसाब से हर उसमें 60 सेकंड से मल्टीप्लीकेशन। तो 24 इंटू 60 इंटू 60 करेंगे, वैसे भी तो 86400 आता है, ये चीजें हमें पता है। तो अब हमें डेल्टा लैम्बडा निकालना है। Yes. जस्ट सिंप्लीफाई दिस फैक्टर, ये कट गया, ये भी कट गया यहाँ से। सो मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूँ, डेल्टा लैम्बडा इज इक्वल टू, ये हो गया 7 इंटू, ये हो गया 6.28 इंटू, ये हो गया 4320 डिवाइडेड बाय, दिस इज गोइंग टू बी 3, देन 22 एंड देन 86400। ठीक है, इज इट ओके? तब आप ये कैलकुलेट करें Yes, अपने sir. लेवल पे और इसका आंसर निकालें। आंसर एंगस्ट्रॉम में ही आएगा, ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं, चेक कर लें आप। कर सकते हैं ना? Yes. ओके। इसमें एक और कंपैरिजन याद रखें, ये जो लास्ट टाइम अभी कर रहे थे न्यूमेरिकल, ये 432 जो है ना, ये 864, 432 जो है 864 का डबल है। किसी ने आंसर निकाला शायद 0.03। ओके, तो सजेस्टेड आंसर इन दिस केस इज 0.03। दैट विल गो फॉर ऑप्शन ए। शुड आई मार्क इट? Yes. हाँ, अब मैं ये कह रहा था कि ये 432 का डबल करेंगे तो 864 आ जाएगा। 2 का 4, 3 का 6, 4 का 8। So keep that point in mind. ओके, चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। हेवनली बॉडी, हेवनली बॉडी का मतलब कोई ऐसा ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है कि जन्नत से कोई पत्थर आ गया। हेवन, स्काई, जमीन के ऊपर जो कुछ भी है उसको हेवन बोलते हैं, ठीक है। और जन्नत जो है ना वो पैराडाइज है। तो हेवन का मतलब ऊपर, ऊंचा। तो जो भी आसमान में कोई एक बॉडी है, कोई कॉमेट है या कोई स्टार है या कोई छोटा प्लेनेट है या कोई मून है या कुछ, is receding from earth such that the fractional change in lambda is 1, तो फिर उसकी वेलोसिटी कितनी होगी पूछा है। अच्छा सवाल है। ये लाइन आपने समझनी है, फ्रैक्शनल चेंज इन लैम्बडा इज 1, ये लाइन क्या है? Delta lambda by lambda. वेरी गुड, डेल्टा लैम्बडा बाय लैम्बडा इज 1, इट्स 1। बट बाय फॉर्मूला व्हाट इज डेल्टा लैम्बडा बाय लैम्बडा? V by C. VR by C। नाउ VR by C इज इक्वल टू 1, तो VR इज इक्वल टू C, खत्म। तो उसका स्पीड C है, मतलब वो लाइट की स्पीड से चल रहा है। आई बात समझ में? Yes. Yes. इसका मतलब तो यही हुआ ना कि वो लाइट की स्पीड से चल रहा है। अब ये तो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल बात है, लेकिन अब देखने वाली बात है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट लाइट की स्पीड से चले तो उसके वेवलेंथ में उतना ही चेंज होगा जितनी उसकी वेवलेंथ है। मतलब अगर 6000 उसकी वेवलेंथ है ना, तो उसमें चेंज भी 6000 हो जाएगा। अब वो दूर जा रहा है तो हमको वो 6000 की वेवलेंथ 12000 मिलेगी।
समझे? चेंज और लैम्बडा अगर रेशियो 1 है तो इसका मतलब चेंज इज इक्वल टू वेवलेंथ, है ना? Yes. Yes, sir. ऐसे ही फर्दर एक्सप्लेनेशन अगर आप चाहते हैं तो। आइए ये दोनों थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, एक साथ देख लेते हैं। A star is going away from the earth. The observer on the earth will see the wavelength of light coming from the star. दूर जा रहा है, वेवलेंथ कैसी दिखेगी उसको? Increase. Increase. इंक्रीज दिखेगी, रेड शिफ्ट कहलाएगा। The shift of wavelength of light emitted by the star towards violet. Towards violet का मतलब समझे आप? यहाँ मैं कुछ लिखता हूँ, जरा समझे आप। V I B G Y O R, याद है ना ये? 9th में 10th Yes. में भी पढ़ा था विबग्योर और वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। तो उसकी Red. वेवलेंथ किस तरफ खिसकी? वायलेट की तरफ खिसकी, मतलब वेवलेंथ कम हुई बोलना चाह रहे हैं ना हम। हाँ, Yes. आपको ये याद रखना चाहिए कि वायलेट का जो वेवलेंथ होता है ये 4000 एंगस्ट्रॉम होता है और रेड का जो स्टैंडर्ड वैल्यू है ये 8000 है। तो अब अगर हम ये क्लेम करते हैं कि वेवलेंथ जो है ये वायलेट की तरफ खिसक रही है, इसका मतलब ये वेवलेंथ कम हो रही है है ना? इसी से हमने ब्लू Yes. शिफ्ट का नाम बनाया है एक्चुअली, वेवलेंथ के डिक्रीज हाँ। होने को। और रेड शिफ्ट वेवलेंथ के हाँ। इंक्रीज होने को बोल रहे हैं हम, क्योंकि उसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है। बहरहाल यहाँ वेवलेंथ कम हुई हमारा बोलने का मतलब ये है। तो फिर वेवलेंथ कब कम होती है? जब वो नजदीक आएगा या दूर जाएगा? Approach. नजदीक है। अप्रोच करेगा। तो क्या लिखना चाहिए, कौन सा ऑप्शन? Moving towards. मूविंग टुवर्ड्स अर्थ इज अप्रोचिंग। अप्रोच करेगा तो वेवलेंथ डिक्रीज हो जाएगी। कल के पूरे एनिमेशन अगर आपके दिमाग में अच्छे से बैठे हैं पिछले लेक्चर के, तो आई थिंक इसे सॉर्ट आउट करने में हमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। Going to the next question. When the wavelength of light coming from the distant star is measured, it is found shifted towards red. Red की तरफ वो shifted है, तो क्या conclusion लगेगा? B. Recede. Recede. Yes. Receding. D. The star is remaining stationary. D, Recede. sir. Recedes away from the earth. ठीक है, अप्रोच करेगा तो ब्लू शिफ्ट होगा, वेवलेंथ कम होगी। दूर जाएगा, रिसीड करेगा तो वेवलेंथ इंक्रीज मानी जाएगी। ठीक, चलिए बहुत अच्छी बात है। गोइंग टू द नेक्स्ट, ट्राई करें अब इसे भी आप। इन द स्पेक्ट्रम ऑफ a luminous heavenly body, the wavelength of the spectral line is measured to be 4747 angstrom, but actual level 4700 है, तो ये इंक्रीज होके मिला हमको। वेवलेंथ इंक्रीज मिली, कितनी इंक्रीज मिली? 47. ओनली 47 एंगस्ट्रॉम। तो स्पीड निकालना है, तो फॉर्मूला अपना लिखें आप, डेल्टा लैम्बडा बाई लैम्बडा इज इक्वल टू वी आर डिवाइडेड बाई सी। ठीक है, तो डेल्टा लैम्बडा हमारा हो गया 47, ठीक है। 47 नहीं, 47 नहीं, 4700 ओरिजिनल। और ये ओरिजिनल है ना भाई, वी आर हमें निकालना है और सी हो गया 3 × 10⁸। तो कैलकुलेशन पूरा करें आप, तो ये 47 ये 4700 कटेगा, इधर आएगा 100। कैलकुलेशन करने पे आंसर मिलेगा 10⁶ मीटर पर सेकेंड। तो आंसर तो आ गया आपका कि 10⁶ है। बट ऑप्शन ये है कि ये मूव अवे कर रहा है क्या मूव टुवर्ड्स कर रहा है। Away. Away. हमें इसमें देखना है कि वेवलेंथ का क्या हुआ। तो ओरिजिनल है Increase. 4700 और हमको मिलती है 4747, यानी कि बढ़ के मिलती है। तो वेवलेंथ बढ़ी है, इसका मतलब ये दूर जा रहा है, Away from. क्योंकि इफ इट Yes. मूव्स अवे देन द वेवलेंथ इंक्रीजेस। Sir, D. एक सेकेंड, हाँ यहाँ टुवर्ड्स है ना, ओके सॉरी फॉर दैट। सो वी विल गो बाय डी। ओके, लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। Now we have the wavelength of light observed on the earth from the moving star is found to be decreased by 0.05%. इसका मतलब समझे बच्चों, अगर मैं बहुत ही शॉर्टकट में लिख दूं ना, ये
तो इसका मतलब हुआ डेल्टा लैम्डा बाई लैम्डा इज इक्वल टू 0.05 डिवाइडेड बाई 100। क्या कहते हो? Yes. ठीक, बट डेल्टा लैम्डा बाई लैम्डा इज नथिंग बट वी आर बाई सी। करेक्ट है? वी आर हमको निकालना है 3 into 10 to the power 8 0.05 डिवाइडेड बाई 100। वी आर फाइंड आउट कर लें आप। 10 to the power 6 और ये मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 0.15 1.5 into 10 to the power 5। मेरे हिसाब से तो ये आंसर आ रहा है। अब फिर हमें बताना है कि ये मूविंग अवे है, क्लोज है, क्या है। तो यहाँ नोटिस करें ना, इसने वेवलेंथ को क्या कहा? Decrease. डिक्रीज। वेवलेंथ डिक्रीज है का मतलब अप्रोच हो रहा है। ठीक है, वेवलेंथ डिक्रीज, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज, अप्रोच। कंडीशंस अच्छे से याद रखें। तो क्या लें इसमें हम? ऑप्शन बी, कमिंग क्लोजर। यस, Yes. with a velocity of 1.5 into 10 to the power 5. Okay, let's take another one. आप देख रहे हैं इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो उतने मतलब कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से उतने ज्यादा लेंदी नहीं है। आप थोड़ा सा एफर्ट लगाओगे तो आप उसको मैनेज कर सकते हो। हाँ, बट कंसेप्ट लेवल पर थोड़ा सा आपको क्लियर होना पड़ेगा कि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के लेवल पर वो इंक्रीज है क्या, डिक्रीज है, मूविंग अवे है क्या, मूविंग टुवर्ड्स है, एंड व्हाटएवर। तो कंसेप्चुअली आपको थोड़ा सा परफेक्ट होना पड़ेगा इसमें। बाकी कैलकुलेशन तो सीधे साधे हैं। तो डेल्टा लैम्डा इस बार 0.1 है, एक्चुअल वेवलेंथ 6000 है। तो वेलोसिटी ऑफ रेसेशन निकालना है। कर सकते हैं आप ये? यस। Yes. छोड़ दूं मैं आप पे, डेटा लिख के छोड़ देता हूं। डेल्टा लैम्डा 0.1, ओरिजिनल वैल्यू 6000, वी आर मूविंग अवे की कंडीशन है। ठीक है, तो ये निकालना है आपने। और सी का तो स्टैंडर्ड नंबर है, दैट इज 3 into 10 to the power 8। तो आप इसका आंसर निकालें, बट मेक श्योर दैट कि आप उसको बाद में कन्वर्ट करें किलोमीटर पर सेकंड में, मीटर में ना रहने दें। इतना ख्याल रखें इसमें। ठीक हो गया? कर लेंगे ना इसको? होमवर्क दे देता हूँ ये आपको मैं। अब वैसे तो कुछ बचा ही नहीं है, सीधे सीधे करना है, खाली किलोमीटर का कन्वर्जन ठीक से कर लें आप बस। Now here we have another question, that is a rocket is going away from the earth at a speed of 10 to the power 6. Wavelength of light emitted by the rocket is 5700 angstrom. What is the Doppler shift? देखो ये भी एक ऑब्जर्वेबल बात है कि एक रॉकेट हम भेज रहे हैं और उससे निकलने वाली लाइट की वेवलेंथ को अगर हम चेक करते हैं तो वो भी हमको ओरिजिनल नहीं मिलती है। अगर रॉकेट कंपैरेबली हाई स्पीड पर चलता है, ये काफी हाई स्पीड है 10 to the power 6 का मतलब, तो हमें शिफ्टेड वैल्यू मिलेगी, है ना। कितना मुश्किल होता है ये जो हम कहते हैं कि भाई ये इसरो बड़ा काम कर रहा है, नासा बड़ा काम कर रहा है, बहुत सारे, तो ये लगने में काफी फैसिनेटिंग लगता है, बहुत अच्छा लगता है सुन के, बट एक्चुअल वो वर्क कितना टेक्निकल है, कितनी सारी चीजों का हमें ख्याल रखना है ना। इतना आसान नहीं है ये सारी चीजें। ये तो हम छोटे मोटे क्वेश्चन कर रहे हैं। प्रैक्टिकली आप इमेजिन करें, अभी जो चंद्रयान का मिशन हुआ था मून का, ये अक्सर इसरो जो मिशन करते रहता है, बहुत सारे सैटेलाइट लॉन्चिंग के मिशंस करते रहता है कंटिन्यू। अब तो एक्सपर्टाइज हो गया, बार बार कर करके सारी चीजें तो अब एक्सपर्टाइज हो गई। वहां की जो मैन पावर है वो पूरी एक्सपर्टाइज हो चुकी है। बट ये कितना मुश्किल है, कितनी छोटी से छोटी बातों का आपको ख्याल रखना है, और अनसर्टेनिटीज कितनी हो सकती हैं इसमें। हम गारंटी भी नहीं कर सकते हैं कि ये ऐसा ही होगा, है ना। एनी हाउ, डॉपलर शिफ्ट आपको निकालना है तो यू हैव वेरी डायरेक्ट फॉर्मूला, डेल्टा लैम्डा बाई लैम्डा इज इक्वल टू वी आर बाई सी। नाउ डेल्टा लैम्डा आपको फाइंड आउट करना है। ओरिजिनल वेवलेंथ है आपकी 5700, रॉकेट की स्पीड 10 to the power 6 और लाइट की स्पीड 3 into 10 to the power 8। आई होप आप इसको मैनेज कर सकते हैं। ठीक, B. ना
नाउ आई थिंक द फर्दर नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप खुद करें। इसमें मैं अपना इंटरेस्ट लूज कर रहा हूँ। सिमिलर क्वेश्चंस पूरे नजर आ रहे हैं, तो ये मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, तो आप अपने लेवल पर इसको खुद से करेंगे। कर सकते हैं ना? Yes, sir. यस, ठीक। तो 19, 20 2 हो गए, 21, 22 4, 5। तो ये पांचों के पांचों क्वेश्चन का सेट जो है ये आपका होमवर्क है, और कुछ भी नया नहीं रहेगा, वही सारी बातें जो हमने ऑलरेडी इसमें डिस्कस की। तो मैं समझता हूँ आज के लेक्चर के लिए इतना काफी है। मेनली हमको डॉपलर इफेक्ट से रिलेटेड जो कंसेप्ट है उसको पूरा क्लियर करना था। सो इसमें से एक कराने का, कौन सा कराने का? टेल मी विच वन? पूरा ही कर लो आप। अब होमवर्क दे दिया, ठीक है। यस, चलिए रुक जाते हैं फिर।